अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया PSY 505 जीडीपी के सोल्यूशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आप लोगों को जीडीपी के सोल्यूशन के साथ साथ बताती चलती हूं कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए गहन ट्यूटोपा दी वो वाहिद अकेडमी जो 15 ईयर्स से अपने आप को मनवाती हुई आ रही है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टोटली बेसिकली कह लीजिए कि प्रॉपर ऑन द वेज ऑफ ये अकेडमी काम कर रही है। आप लोगों का कह लीजिए कि हम लोगों का एतमाद, हम लोगों का कह लीजिए कि एक मोरल हाई ही आप लोगों की वजह से होता है, क्योंकि आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हो और अंधा ट्रस्ट है मेरी एकेडमी के ऊपर लोगों का, क्योंकि आज तक हमने ना ही कभी किसी तरह फ्रॉड का सोचा है, ना ही कभी स्कैम किया है। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं वो अलग पहचान बेसिकली उनकी पड़ जाती है। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स भी देखते होते हो, लेकिन आप लोगों का खुद क्या दिमाग कहता है कि कहाँ पर ऐसी स्किल्स हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस की नीड पूरी हो सकती है। सेकेंडली फिर कहती हूँ किसी यूट्यूब चैनल के शॉर्ट लेक्चर्स को फोकस मत कीजिए। CGPA पे डी ग्रेड लग रहा है, अगर इन केस पास हो भी जाते हो तो डी ग्रेड से। अगर कोई बंदा इतने माहिर है तो वो क्यों आपको डी ग्रेड दिलवा रहा है, फिर वहाँ से आपको क्यों A+ स्कॉलरशिप नहीं आ रही। इसीलिए कहती हूँ काइंडली आंखें खोलिए। 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा उम्दा और आला टाइम होता है। जल्दी जल्दी कैरियर को अचीव करके डिग्री को वाइंड अप कीजिए। देखना है तो व्यू के अपने लेक्चर्स देखिए, ताकि आपको वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अगर आएँ तो वो क्लियरेंस के साथ हम वहाँ पे अपना आउटपुट देकर आओ। बाकी आप लोग आते हैं तो हमारी अकेडमी वेलकम, नहीं आते हैं तो भी डियर आप लोगों की तब भी हम शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप लोग हम पर भरोसा करते हो और हम लोग आपके भरोसे पे पूरा उतरते हैं। PSY 505 जीडीपी का सोल्यूशन लेकर आ रही है। ईगो सेंट्रिज्म मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब किया है विद इन एग्जांपल। इन्फेंसी जो होती है ये लड़कपन की स्टेज है, प्री ऑपरेशन स्टेज है, जो कि 2 से 7 साल की उम्र में होती है। हमेशा रिवॉल्व करती है, लेकिन एबिलिटी बंदे को नहीं पता होता बच्चे को कि वो क्या कर रहा है। टोडलर जो होते हैं वो हमेशा हाइड देयर आईज एंड थिंकिंग यू कैन नॉट सी देम एनी मोर। इसके बाद अडल्ट जो है वो 10 से 9 साल की उम्र में ईगो सेंट्रिज्म दैट है, ईगो बंदे में जब आती है जब उसमें थोड़ी समझ आती है। अना बंदे में ऐसे नहीं आती। अना बंदे में जब आती है ईगो सेंट्रिज्म। ये एड की बात नहीं कर रहे हैं। देखें हम कहते हैं ना कि ये क्या तुमने जिद लगा ली है। जिद और अना में थोड़ा वास्ट डिफरेंस है। एड जो होती है वो बच्चे में पैदाइशी होती है, जो कहते हैं मुझे बस चीज़ ला के दे दो। जब भी तो हम कहते हैं कि बुढ़ापे के अंदर जो है ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो भी बुढ़ापे के स्टेज में वो एड वो जिद करता है, क्योंकि जिद में बंदे को अकल नहीं होती, वो बिल्कुल छोटा कह लीजिए कि ना समझ बना हुआ तरीके। ईगो जो होती है वो अना होती है, और अना जो होती है वो जब आती है जब बंदे में अकल आती है, जब बंदा मेंटली थिंकिंग को लॉजिकली सांचे में डालना शुरू करता है। अब अडल्ट जो है वो 10 to 19 ईयर्स है। द ईगो सेंट्रिज्म इज अबाउट सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन। इट मैनिफेस्ट इनटू कंसेप्ट डेविड एल्काइन। इसमें इन्होंने इमेजिनरी ऑडियंस को दिया था। टीन फील लाइक एवरीवन इज कंस्टेंटली वॉचिंग एंड जजिंग देम। उसके बाद पर्सनल फेबल टीन जो होते हैं वो यूनिक होते हैं और इनवाइजिबल होते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर आपके पास जो एक इस तरीके का जो मार्क आ रहा है ना, ये इस तरीके का जो मार्क आ रहा है, तो ये आपका जो मार्क आ रहा है ये देख लीजिए, ये इस तरीके का है कि अगर एक हेडिंग मेरी खत्म होती है तो एक सेंटेंस के बाद फिर ये मार्क आता है। एज रेंज फिर ये मार्क आता है, डिस्क्रिप्शन और देन एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्लियर में कर दीजिए। बहुत सारे लोग फिर मुझे इनबॉक्स करके आकर पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, जस्टिफिकेशन और द रेफरेंस क्या है कि इन्फेंसी एक प्री ऑपरेशन ईगो सेंट्रिज्म में एक डेवलपमेंट स्टेज है, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो ग्रास्प करता है कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज मोर बेसिक सेल्फ सेंटर्ड व्यू विद द चाइल्ड बिलीव दे आर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अडल्ट एंड ईगो सेंट्रिज्म में क्या होता है कि बंदा कॉन्शियसनेस में होता है, यूनिक आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में होता है, पता होता है क्या चीज़ क्या कर रहा है। इस वजह से हर एक बंदे की बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसीलिए वो फिर इसके अंदर ईगो आती है कि मैं इससे नहीं मांगूंगा या मैं इससे मांगूँ क्यों। पोटेंशियल लिंक जो आइडेंटिटी डिसऑर्डर के साथ अगर मैं बता दूं, नॉर्मल एक्सट्रीम ईगोसेंट्रिज्म जो होता है वो हेल्दी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, लेकिन डिफिकल्टी होती है कभी कभी, क्योंकि इसके अंदर कंट्रीब्यूट आप करोगे आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स की तरफ। अपनी शनाख्त के लिए बंदा बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर जाता है जैसे कि बहुत ज़्यादा उसको खुद भी समझ में नहीं आता। आखिर में मैं बता देती हूँ आपको, इन एसेंस मैंने ऐड किया है या फिर आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हैं। इन्फेंसी एक प्री ऑपरेशन ईगोसेंट्रिज्म एक नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज है। इन्फेंसी प्री ऑपरेशन ईगोसेंट्रिज्म एक नॉर्मल डेवलपमेंट स्टेज है। अडल्ट ईगोसेंट्रिज्म एक बाय प्रोडक्ट है सेल्फ एक्सप्लोर करने का, और एक्सट्रीम ईगोसेंट्रिज्म पोटेंशियली हिंडर करेगा आपके आइडेंटिटी की इन्फॉर्मेशन को। ये थी आपकी जीडीपी PSY 505। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। हिट द बेल आइकन, स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।